आप सभी विद्वान मित्रों का गिल्ज मेंटर ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों कि बजट 2018-19 जो यूनियन बजट अभी देश के वित्त मंत्री ने जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बजट है वो अनाउंस किया है। तो क्यों ना हम इस पे डिस्कशन करें और इसके हम 45 यानी जी के पिटारा के MCQ क्वेश्चन होंगे। पहले इन पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम MCQ पे वीडियोज़ आपको दे देंगे। तो जो विद्वान मित्र फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे अपनी अटेंडेंस दे दें। सबसे पहले एक साइड के अंदर जो अंगूठा है ना उसको लाइक कर दें। लाइक करेंगे तो थोड़ी सी आवाज़ आएगी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, शेयर कर दें, फिर जनता जुड़ जाएगी आपके साथ, फिर आप सब्सक्राइब कर देंगे और उसके बाद में जब घंटी दबाएंगे तो वो हमारे तक आवाज़ पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले आप इतना काम कर दीजिए, हम आपके लिए मेहनत करके इतना कुछ ला रहे हैं तो हम आपसे रिप्लाई में यही चाहते हैं, बस थैंक यू। और एक आपसे चाहते हैं कि आप आगे हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हमारा मकसद है कि आप तक अच्छे से अच्छा मटेरियल लेके आएँ और ऐसे बच्चे जो हर कोई कोचिंग सेंटर में जाके नहीं पढ़ सकते या जिन तक इतना इनिशिएटिव नहीं है, तो वो बच्चों तक अपनी कुछ एजुकेशन का मार्ग पहुंचाना चाहते हैं। हमारा बस यही मोटो है और हमारी थीम है कि सब पढ़ो आगे बढ़ो। चलिए हम डिस्कस करते हैं इन पे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या है कि ये जो है कि देश के वित्त मंत्री ने जब भी भाषण शुरू किया था अपना बजट का, तो उन्होंने कहा था कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज़ तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसके बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आएंगे। तो कंट्रीज ऑन कोर्स ऑफ अचीव 8% ग्रोथ एज मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड एक्सपोर्ट्स बैक गुड ग्रोथ। तो सबसे ज़्यादा ये जो मेन बात थी ये बिल्कुल सही कही गई है कि इन पे हुआ है तो तभी ही ग्रोथ हुई है कि कुछ टैक्सेस और कुछ सर्विसेज की वजह से। हाँ, पिछले टाइम के अंदर यानी हम कह सकते हैं 2017 के जो शुरू का क्वार्टर था उसके अंदर हमारी जो GDP थी वो 5.75 पे आ गई थी, लेकिन उसके बाद में जो आगे MIF है तो या मैं कहूँ कि इन सबके अनुमान है कि ग्रोथ इंडिया की ज़्यादा होगी। बात करते हैं कि जो ये मेन बजट था, ये जो बजट था ये लगभग 4 मेन पॉइंट पे घूम रहा था। 4 मेन पॉइंट पर चला ये बजट। सबसे पहला था कि हेल्थ, और दूसरा था कि एग्रीकल्चर का, और एजुकेशन और इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि जनता तक कैसे जोड़ा जाए। जनता को यानी अब की बार जो 2018-19 का बजट था तो सरकार के पास कहीं ना कहीं ये भी है कि आगे इलेक्शन आ रहा है, तो उन्होंने एक ही प्लान ज़्यादा जोर दिया है इस पॉलिसी पर कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसान हो गए, एजुकेशन हो गया, बच्चों तक पहुँचना चाहे ताकि इन बजट का उनको फ़ायदा मिले। ठीक है, तो इन चीज़ों पे काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे किस तरह से इनका इम्प्रूवमेंट होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सरकार का कहीं ना कहीं एक जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर है कि डिजिटल की तरफ ज़्यादा मुहिम रही है सरकार की, और ये BJP सरकार की एक अच्छी पहल है कि डिजिटल के अंदर हमें लाइनों में जाके खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता कि जैसे आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर अटेस्टेड वगैरह करवाना पड़ेगा कोर्ट कचहरियों में। तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिला, ये मान सकते हैं हम लोग। तो चलिए, सबसे पहले कि 3% एजुकेशन चीज़ इन रिप्लेस्ड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी 3% से बढ़ाकर 4% हेल्थ और एजुकेशन पर सरकार ने कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन विद द एवरेज ग्रोथ ऑफ यानी 7.5% 2014 में थी। ठीक है, ये थी एवरेज ग्रोथ। तो सरकार ने उम्मीद जताई है कि 2017-18 है उसकी थी कि सेकेंड हाफ के अंदर यानी लगभग 7.2 से 7.5 तक है। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी के अंदर आप कुछ बातें नोट करते चलें, क्योंकि हम डिटेल्स के अंदर दोनों पे डिस्कस करेंगे, MCQ पे भी डिस्कस करेंगे और इन कंसेप्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे। तो जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रहा है सबसे ज़्यादा, तो हम कहें कि जैसे कि किसानों की बात करूं, मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि पिछले कुछ समय से मैं बात करूं कि पंजाब के अंदर या राजस्थान के अंदर, इवन कि तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, UP, ठीक है, बिहार, तो किसानों के साथ अच्छा नहीं हुआ पिछले कुछ समय से, क्योंकि अगर सरकार किसानों को अच्छा नहीं दे सकती है
तो यही सिर्फ अन्नदाता हैं, यही लोग हैं कि जो हम आज खाना खाते हैं तो इनकी वजह से खाते हैं, इनकी वजह से भरपेट खाना खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का इनिशिएटिव ये होना चाहिए था, या मैं कह दूं कि और अच्छा हो सकता था कि जैसे कि इनका अगर लोन वगैरह वीवर हो जाए तो इनसे क्या सरकार को और भी उपज मिल सकती है। लेकिन इसके लिए सरकार ने एक कदम उठाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला कदम क्या है कि सरकार ने एक सोचा है कि जैसे भी किसी किसान की क्रॉप अगर प्रोडक्ट होता है, मतलब प्रोडक्शन होती है उसकी, जो उसकी उपज है, अगर जो उसकी उपज पर अगर 100 रुपया खर्चा आया है तो सरकार उसको यानी 1.5 यानी 1.5% उस पर ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट उसको देगी। यानी पहले सिर्फ ये रबी पे था, अब ये क्या हो गया, खरीफ पर भी हो गया, दोनों पर। यानी मैं कह दूं कि रबी एंड खरीफ पर ये दोनों ही अप्लाई कर दिए गए हैं, ध्यान रखिए आप, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं खरीफ पर और रबी पर। तो एनुअल ऑक्शन यानी टोटल 1290 करोड़ रुपए सरकार ने अब की बार बैम्बू मिशन के तहत जारी किए हैं। सोचते थे कि बैम्बू सिर्फ एक खेतों में उगता है, तो सरकार ने क्यों ना सोचा कि कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि इसको बढ़ावा दिया जा सकता है बैम्बूज, ठीक है। तो इससे क्या है कि थोड़ी सी इनिशिएटिव या कहते हैं कि थोड़ा सा किसान लोगों का थोड़ा सा ध्यान उधर जाएगा तो उनको उपज ज़्यादा मिलेगी इस चीज़ से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बेनिफिट की तरफ कदम है, तो मैं मानता हूँ कि ये अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर जो बात करें तो लगभग काफ़ी अच्छा रहा है कि फूड ग्रेन 75 मिलियन टन है और जो फ्रूट रहा है वो है 300 मिलियन टन, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि 11 लाख करोड़ रुपए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर 2018-19। तो ये जो प्यारे बच्चों आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलें, क्योंकि हम अगर 10 दिन भी डिस्कस करें इस बजट पर, जैसे कि टीवी पर डिबेट होती है तो वो 10-10 दिन लगे रहते हैं तो भी ख़त्म नहीं होगा ये, क्योंकि इसके कुछ अच्छे पहलू भी निकलते हैं, कुछ बुरे पहलू। लेकिन अपने को जो पेपर के रिगार्डिंग जो चीज़ चाहिए सिर्फ हम उसी पे डिस्कस करेंगे, वही पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, फालतू हम लोग कुछ भी कचरा नहीं फैलाएंगे। तो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर 2018-19 के लिए कितना पैसा अलाउंस हुआ है। तो आप ध्यान रखिए कि अलॉटेड 11 लाख करोड़, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मैंने अभी पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार का जो इनिशिएटिव है उसके तहत यानी 22,000 रूरल एक हट्स बनाने की सरकार ने अपग्रेड करेंगे ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, ग्राम्स के अंदर। कि जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक गांव का किसान अगर उसके पास 5 बीघा ज़मीन है या 3 एकड़ ज़मीन है, उसकी फसल से उसने क्योंकि नहर का पानी नहीं मिला उसको, जैसे तैसे करके पानी मिला, उसने फसल उगाई, उसके पास कुछ उपज तैयार हो गई, उस क्रॉप को लेकर उसको कोई व्हीकल करना पड़ता था, फिर उसको जाना पड़ता था शहर में। अगर मान लो शहर से 100 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, कहीं भी है, तो उसको काफ़ी समय लगता था। फिर वहाँ पर यानी ऑलरेडी बहुत फार्मर्स का जो फूड ग्रेन होता था, तो इसकी वजह से वो उसकी जब तक उसकी बोली नहीं लगेगी, आगे बिकेगा नहीं, आगे वो तुलेगा नहीं, तो उसकी जगह नहीं मिलती थी। इसके लिए सरकार ने ये सोचा भी क्यों ना हम जो कि 18-19 के बजट के अंदर की ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट तैयार करें। जैसे कि पंचायत, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप पहले जाते थे कि कोर्ट कचहरियों के अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंटली वॉक करना पड़ता था, तो वहाँ पर लाइन लगा के खड़े रहते थे, अर्जी नबीस से लिखवाना पड़ता था, तो मतलब एरा वगैरह जो भी है। तो आजकल क्या है कि जैसे बात करूँ मैं स्टेट्स की, ठीक है, तो जैसे कि पंजाब में बात करूं या हरियाणा, राजस्थान, तो इनके अंदर एक लोकल स्तर पर कुछ सुविधाएं सरकार ने दे दी हैं, जहां आप कुछ पैसा चार्जेस करके अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, शहरों क्षेत्रों यानी पंचायत समिति से ही आप कुछ यानी ये डॉक्यूमेंट्स निचले स्तर के बना सकते हैं। तो यही एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो सरकार करना चाहती है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो खेती की फसल होगी उनको उसी यानी ग्राम से ही एक एग्रीकल्चर मार्केट बना के वहीं से उसको खरीद के यानी उनको पैसा दे दिया जाए और डायरेक्ट उनको उनके खाते में पैसा डाल दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं 2000 करोड़ एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी इसके लिए जो ये सारा जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट है इसके लिए प्यारे बच्चों 2000 करोड़ रुपए अनाउंस हुए हैं, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज गोइंग एट एवरेज 8% पर एनम, यानी फूड जो फूड सेक्टर हैं लगभग यानी सरकार ने ये आंकड़ा निकाला है कि हर साल 8% पर एनम यानी गोइंग एवरेज है उसकी प्रोसेसिंग सेक्टर की। तो ये आपको नोट रखना है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है आपसे, तो ये इस पॉइंट को भी नोट रखिएगा।
अलोकेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंक्रीज यानी 14,000 करोड़ इन 18-19 एंड 715 करोड़ 17-18। यानी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए सरकार ने जो 17-18 का बजट था उसके अंदर 715 करोड़ रुपए लॉक किए थे, लेकिन जो 18-19 का है तो इसका डबल यानी ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपए इसके लिए इंडस्ट्री के लिए इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है आपसे कि 17 से कितना ज़्यादा जो बजट है इसके लिए लॉक किया गया है। चलिए प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं कि इसी के तहत एक सरकार ने इनिशिएटिव तैयार किया है कि ऑपरेशन, जिसको ग्रीन कहते हैं, ऑन द लाइन ऑफ द ऑपरेशन फ्लड, यानी इसके लिए 500 करोड़ फंडिंग रखी गई है। ये क्या है ग्रीन का आपको पता है कि जैसे हम खाना वाना खाते हैं तो उसके में क्या चीज़ें चाहिए, टमाटो, ऑनियन, पोटैटो, ये चीज़ें सारी चाहिए, वेजिटेबल, ठीक है। तो इसके तहत एक सरकार ने ये अलॉट किया है कि इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि प्याज की इतने मतलब महंगा हो जाता है, 100 रुपये किलो, और यही टमाटो पोटैटो का हाल है। तो क्यों ना सरकार इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर बजट एक इसकी रखी गई है कि ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन, तो आप वैसे याद रख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है आपसे, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए ऑपरेशन ग्रीन किससे रिलेटिव है, तो पोटैटो, टमाटो एंड ओनियन के। आपको दूसरा पूछा जा सकता है कि कितना बजट इसके लिए लॉक हुआ है, तो 500 करोड़ फंडिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, टू प्रमोट फार्मर कॉप्स एंड फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। फार्मर को सरकार की तरफ से बस यही है कि क्यों ना किसानों का जो इतना दिन प्रतिदिन जो मतलब एक हिसाब से हम कह दें कि कर्जे के नीचे दब रहे हैं, तो इनको ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएं, ठीक है। तो ऐसी स्कीम्स दी जाएं जिनकी कि इनकी ग्रोथ का जो और भी ज़्यादा बढ़े। तो स्टेट आर्ट ऑफ 42 मेगा फूड पार्क सरकार ने बनाने का फैसला किया है। दूसरा है PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, ठीक है। ये बूस्ट कर इन्वेस्टमेंट फूड प्रोसेसिंग के अंदर, इसके तहत क्या है मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये एक सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत प्यारे बच्चों आप कहें कि ये किसान लोग अपना सरकार से कुछ उनको इस स्कीम के तहत पैसा मिल सकता है और अपनी जो उपज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉटन या मैं कह दूँ वीट या आपको पैडी यही फसल फिर अपनी ज़मीन से तैयार करना है। नेक्स्ट है कि इसके तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा सरकार ने अब की बार कोशिश की है, ठीक है। भी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों ना इनको बढ़ावा दिया जाए। और दूसरा है कि जो कि वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी WSPG, इसकी फुल फॉर्म बनेगी वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सरकार ने जो 2018-19 के बजट में ये प्रावधान रखा है कि एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए और दूसरा वीमेन हेल्प को। इसके तहत सरकार ने जो मैं बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट यानी 76% जो मुद्रा लोन थे जो 17-18 के तहत, वो ऑलमोस्ट यानी जो वीमेन थी उनको कारोबार के अंदर बढ़ाने के लिए सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया था। तो यही वो कामयाब भी रहा है और उसी के तहत सरकार का बजट इस पे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं रहा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड टू बी एक्सटेंड टू फिशेज एंड एनिमल्स हस्बेंड्रीज, यानी मेनली बात हम ये समझें कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी 2018 से एक जैसे सरकार का बैंक है SBI, आपको पता होगा बैंक तो सारी सरकार के अंडर है, लेकिन फिर भी SBI की बात करें तो SBI ने क्रेडिट कार्ड जारी करने का फैसला किया है, जिसके तहत वो क्या करेंगे, जिसके तहत वो ये होगा कि किसानों की क्रेडिट लिमिट को बढ़ाया जाएगा कि अगर अपने वो कोई भी खेती के अलावा जैसे कि पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, या मतलब हम कहें कि एक्वाकल्चर हो गया, ठीक है, या इसके अलावा ये जितने भी स्कीम्स के तहत अगर वो अपना रोज़गार बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए सरकार मदद करेगी। तो इसके लिए कुल मिलाकर सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया रखा है। ये नोट कर लीजिए आप अपने नोटबुक में, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कितना बजट एक्सटेंड किया गया है, कितना बजट रखा गया है, तो ये 10,000 करोड़। हम करते हैं अगले क्वेश्चन पे बात। एन अलोकेशन ऑफ 1219 करोड़ टू बैम्बू मिशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी बैम्बू मिशन के लिए कितना पैसा अलॉट हुआ है तो आपने बता देना है कितना पैसा अलोकेशन किया गया है। चलिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना टू कनेक्ट हायर सेकेंडरी
स्कूल्स एंड हॉस्पिटलाइजेशंस इट्स फेज 3। यानी देखो ये बहुत अच्छी एक पहल है सरकार की। ग्रामीण सड़क संपदा सड़क योजना है जो, इसके तहत सरकार का मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो हायर एजुकेशन है, स्कूल्स हैं, वहाँ तक अच्छे रोड हों, अच्छे, ताकि बच्चे हैं या गांव के लोग हैं वो अच्छे हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाए उनको। तो यही सरकार का सबसे ज़्यादा मेन जो पॉइंट था वो यही था। अब अपन बात करते हैं कि जो ये सड़क थी, ठीक है, जो सड़क योजना थी, तो इसके लिए उन्होंने रखा है कि भारतमाला के तहत यानी 35,000 किलोमीटर अंडर द फेज़ 1। तो एन आउटले यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए इसके लिए सरकार ने रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी नोट रखिए। अब देखो इसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट, अब की बार बहुत ज़्यादा ये मुद्दा छा गया था, ख़ास तौर पर हम बात करें कि जैसे कि पॉल्यूशन हुआ था यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अंदर। जो किसान लोग हैं अपनी खेती के अंदर जैसे पैडी निकालने के बाद में जो पैडी को, पराली को जला देते हैं, तो इतना पोल्यूशन हो जाता है कि दिल्ली सबसे ज़्यादा दूषित होती है और इवन की अदर स्टेट्स भी होते हैं। और रेदर देन अब की बार तो पाकिस्तान से भी ये चीज़ ऑब्जेक्ट किया गया था। तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग, अगर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जब PSPCL के लिए, पुड्डा पेपर के लिए, या PSSSB कानूंगो एग्ज़ाम के लिए, SBI क्लरिकल एग्ज़ाम, सिंडिकेट बैंक एग्ज़ाम या और भी कोई एग्ज़ाम है आपके लिए, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। और मैं आपको एक ही सजेस्ट करूँगा, अच्छे से समझ कर चलिए, नोट करते चलिए, और आगे जो 45 क्वेश्चन का MCQ आएगा उसमें आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ वाकई हमें कितना बजट के संबंधित समझ में। और वो 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वो बिल्कुल एकदम, जैसे कहते हैं ना कि कंचे पे मतलब एकदम निशाना लगाना, वो वाले निशाने वाले होंगे वो। चलिए, तो आप अच्छे से, अगर सेशन आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आप लाइक करते चलिए, अपने कमेंट्स ज़रूर देते चलिए। चलिए, तो इसके तहत सरकार ने एक फ़ैसला कंसर्न किया है कि इसके लिए एक सब्सिडी सरकार ने रखी है इन सेतु मैनेजमेंट क्रॉप्स द रिसाइड ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड NCR दिल्ली। ठीक है, तो ये इसके लिए सरकार ने अलग से सब्सिडी रखने की संभावनाएं रखी हैं। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के तहत क्या क्या बेनिफिट रखे गए हैं। यानी ऑलमोस्ट मैं कह दूं कि 6 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन बिल्ट ऑलरेडी, यानी 6 करोड़ टॉयलेट्स पहले बनाई जा चुकी हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। लेकिन जो आगे हैं, यानी टारगेट जो 18-19 का है वो 2 करोड़ टॉयलेट्स का रखा गया, एडिशनल कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, इसके तहत सरकार, यानी आपको, चाहे आप कोई भी हैं, आपको 12,000 रुपये देती है, वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएगा। और इसका जो आपका, मैं कह दूं कि पंचायत स्कत्तर कह दूं, या जो आपका पंचायत सेक्रेटरीज होता है, इनके तहत ये जो वेरीफाई किया जाता है, फिर आपको ये पैसा मिलता है। चलिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उज्ज्वल योजना। उज्ज्वल योजना क्या है, किसके संबंधित उज्ज्वल योजना है? प्यारे बच्चों, उज्ज्वल योजना के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। ये LPG संबंधित है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये 800 करोड़ वीमेंस को सरकार ने फैसला दिया है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अपन देखते हैं कि आप जैसे कि चूल्हे के अंदर महिलाएं खाना बनाती हैं, तो सरकार ने एक अच्छा कदम है ये, मैं मानता हूँ कि जैसे चूल्हे से कब तक वो सदियों से चलते आ रहे हैं कि लकड़ी, हाँ ये अच्छा होता है, इट इज़ टू गुड, नेचुरल खाना बनाना गैस से कहीं बेटर है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो धुएँ में कब तक जलती रहेंगी। तो ये 800 यानी 8 करोड़ पूर्व विमेंस हैं, उनके लिए कनेक्शन जो नवी 2018-19 की स्कीम है उसके लिए उज्ज्वल योजना के अंदर सरकार का टारगेट है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हो गया सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो सौभाग्य योजना इलेक्ट्रिसिटी संबंधित, कनेक्शन के संबंधित है। यानी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, यानी मैं कहता हूँ कि आजकल आधुनिक जीवन के अंदर यानी बिजली, पानी, ठीक है, और जैसे गैस हो गया, या मैं मेनली मान सकता हूँ आज फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। और ख़ास तौर पर जियो ने तो आपकी ज़िंदगी जीने का नज़ारा ही बदल दिया। अब आप आराम से वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, कंपटीशन हो गया, तो उससे कि आपकी कॉल रेट सस्ती होगी और आप आराम से पढ़ सकते हैं। यानी बुक्स पे और इन चीज़ों पे पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बच्चों सजेशन करता हूँ आपको, बुक्स बहुत कम फॉलो करें आप। वाई?
देखो क्या है कि जैसे कि मैं किसी बुक की मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई बुक पब्लिशर भी मेरा वीडियो देख रहा है तो कृपया उसको बुरा नहीं माने। मैं कह दूँ कि 1990 में अगर RS अग्रवाल के अंदर जो क्वेश्चंस थे, भाई साहब अदला बदली करके ना वही सेम ही ठोके दुरे जा रहे हैं, कॉपीराइट चलता जा रहा है, नाम चल रहा है RS अग्रवाल, लूसेंट के अंदर ले लो वही चलता जा रहा है। तो ये क्या है? तो ये तो एक अच्छा मतलब कागज़ का हो गया, ठीक है। तो सरकार की तो ये पॉलिसीज होती हैं। आजकल की यूनिवर्सिटीज़ जो डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ है ना, आपके घर पे जो स्टडी मटेरियल पहुंचाती है, उनके भी ये प्रपोजल है आगे कि इस कागज़ को वेस्ट ना किया जाए। तो आप बच्चों के पास जो टैबलेट्स और लैपटॉप्स हैं तो क्यों ना आपको ऑनलाइन मटेरियल्स दे दिया जाए। तो इसके तहत मैं यही आपको रखना चाहता हूँ कि इन जो आजकल का टेक्निकल टाइम है, डिजिटल टाइम के तहत आप स्टडी अच्छी कर सकते हैं, मोबाइल पर बैठ के पढ़ सकते हैं, टैब पे ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका है, कोई भी चीज़ कहीं कन्फ्यूजन है हम गूगल पे मारते हैं, गूगल पे क्लिक करके के बाद में हम क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो बुक्स के अंदर तो कहीं कुछ लिखा है, कभी कभार मिस प्रिंट भी हो जाता है, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए, तो आपको पूछा जा सकता है सौभाग्य योजना के तहत क्या प्रावधान रखा गया। तो 4 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू पुअर अंडर, मतलब सौभाग्य योजना इन फ्री के अंदर 4 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस देने का सरकार ने इनिशिएटिव रखा है। उसके बाद में रखा है इसी के तहत सरकार ने यानी 2020 तक, यानी 22 तक, यानी 22 तक सरकार आपको यानी हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सबके लिए घर पक्के हों, जितने भी गरीब लोग हैं, ठीक है, पुअर जिनको, इसके तहत सरकार की स्कीम चलती है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, ठीक है, राजीव गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, तो ये सारी। उसके बाद में है कि जो HSG लोन है, ठीक है, ये 37% इंक्रीज़ कर दिया गया सरकार की तरफ से। उसके बाद में इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर 2600 करोड़ रुपए सरकार ने रखा है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में कितना पैसा इंक्रीज़ किया गया, तो 2600 करोड़। अब बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग, यानी ईज ऑफ लिविंग जैसे कि हम सुन रहे थे, हम न्यूज़पेपर में भी देखा, तो ईज ऑफ लिविंग पहली बार वर्ड यूज हुआ ये, यानी हम कह सकता हूँ कि ईज ऑफ लिविंग मतलब जीने के जो अंदाज हैं वो चेंज हो गए हैं, यानी आसान ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं आप। तो मैं इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इन पे अच्छे से टॉपिक कैसे बन सकते हैं और अच्छे से कुछ चीज़ें, ये मेरे को लगता है सबसे बेस्ट बजट का होगा। मैं इस पे डिस्कस लेना चाहता हूँ। देखो सरकार का आप क्या करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कहीं भी आजकल हमारा इंडिया के अंदर नेटवर्किंग सिस्टम है। अगर आप बैंक के अंदर लोन लेना चाहते हो ना, तो उसके लिए कोई ना कोई ग्रामीण क्षेत्र का बंदा किसी न किसी साहूकार के पास जाता है कि भाई साहब मुझे लोन चाहिए। अगर उसको 1 लाख रुपए लोन चाहिए है तो 10,000 रुपये तो बीच में दलाली देनी पड़ती है। आप मानते हो ना मेरी बात को। उसके बीच में क्या है कि जैसे किसी को कोई घर का लोन या टॉयलेट लोन, ये जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है। और आज का समय ऐसा नेटवर्किंग पैसा है तो कुछ बात है, नहीं तो कुछ किसी का नहीं है। तो सरकार का ये अच्छा फैसला है कि तो ये सरकार चाहती है कि आपके खाते के अंदर डायरेक्ट यानी डेबिट किया जाए आपके अकाउंट के अंदर जो भी पैसा है, ठीक है, तो वो बीच में कोई दलाल ना आए। उससे क्या है कि सरकार को टैक्स भी रिबेट होगा, ठीक है, और सरकार की नज़र में भी रहेगा कि इतना पैसा आया इतना नहीं आया। और कल को आप उस चीज़ का कल को ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ जी ये मेरे पास, ये मेरी स्कीम के तहत इतना पैसा आना था, नहीं आना था, जो भी है ना। फिर दूसरी स्कीम है कि सरकार का जो मेन मुद्दा है कि LPG गैसेस जो प्रोवाइड करवाने हैं, ये हमने अभी बात की है कि टोटल यानी जो उज्ज्वल योजना है 8 करोड़ पूर्व वुमेन्स को कनेक्शन देने हैं। और जिनकी अच्छी गुंजाइश है, सरकार का जो मुहिम थी कि आप सब्सिडी छोड़िए ताकि हम गरीबों तक यानी चूल्हे से उनको मुक्त करके गैस सिलेंडर दे सकें। फिर सरकार का एक अच्छा कदम है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भारत की 17% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आज हमारे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं लोग लालटेन्स, दीवीप यानी इन चीज़ों पे बैठे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सरकार का जो है जो इनिशिएटिव है कि हम कोशिश करेंगे कि यानी 4 करोड़ कनेक्शंस अवेलेबल लगाए जाएँ, ठीक है। उसके बाद में आ गया कि चीपर हेल्थ, यानी सबसे बड़ा चीज़ होती है स्वास्थ्य के लिए सरकार की मुहिम है कि सस्ती आपको स्वास्थ्य कैसे दी जा सकती है। जैसे कि दिल्ली के अंदर जैसे केजरीवाल सरकार की एक वो है मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है, तो इट इज़ वेरी गुड। ये इंडिया के अंदर सब जगह होना चाहिए। अगर वो एक स्टेट कर सकता है तो सेंटर क्यों नहीं कर सकता, मैं तो ये बात मानता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि इसके तहत सरकार का एक कदम है
तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स बनाए हैं मैंने। तो फिर उसके बाद में ऑनलाइन गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे आप घर पे बैठे हैं, आपको आधार कार्ड अपडेट कराना है तो घर से करवा सकते हैं आप। उसके बाद में जैसे कि आजकल जैसे कि मोबाइल पे वो थंब इम्प्रेशन लगता है, बायोमेट्रिक करवानी है तो वो घर पे करवा सकते हैं आप। थर्ड चीज़, जैसे फॉर्म भरने हैं, कोर्ट कचहरियाँ नहीं जाना आपको, आप घर पे बैठे भर सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि ज़मीन की बात करूँ, रजिस्ट्री देखनी है घर पे देख सकते हैं। वोटिंग, जैसे कि आप अपना जैसे आपका आईडी कार्ड है, इलेक्शन जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके अंदर कोई आप वेरीफाई करना चाहते हैं या आप अपना डाटा देखना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, उसको कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं, जैसे बैंक के संबंधित हैं, बैंकिंग ऑनलाइन कर दिया, आप अपने अकाउंट को देख सकते हैं। बैंक के अंदर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ आप अपने पासबुक पे एंट्रीज़ करवाओ, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम सरकार की जो मुहिम है ये है ऑनलाइन गवर्नमेंट करना। अब है सर्विसेज एंड टिकटिंग, एंड ये जो टिकट वगैरह है ये भी सारे का सारा ऑनलाइन है। आजकल आपको पता है कि पहले रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो अगर आपकी इधर से ट्रेन आ गई तो लाइन में लगे रहो, पहली बात तो वहाँ पर थप्पड़ थप्पड़ भी हो जाते थे। तो इतना झंझट से निकलने के लिए सरकार की मुहिम अच्छी है कि क्यों ना आपको ऑनलाइन टिकट प्रोवाइड करवाए जाएँ। तो इसके बीच में मेरी एक मानना है कि मैं एक छोटा सा मुद्दा रखना चाहता हूँ आप सबके बीच में कि हमने एक मिशन शुरू किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के बेनती है आप हमारे साथ जुड़ें और अपना कमेंट बॉक्स के अंदर इसके बारे में ज़रूर कमेंट लिखें कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री जैसे कि दावोस में गए थे, यूएनओ में गए थे, तो वो हिंदी में भाषण दिया है। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को इंग्लिश नहीं आती। मेरा मतलब ये है कि आज देश के अंदर, आज हमारे कंट्री के अंदर प्यारे बच्चों 56.12% हिंदी बोली जाती है, ठीक है, और सिर्फ 12.20% इंग्लिश बोली जाती है। देश की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, देश का ऑफिशियली लैंग्वेज हिंदी है, उसके बाद में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश रखना ये गलत है। हाँ, मेरा इस पॉइंट पर ये नहीं कि इंग्लिश हटा दो, नथिंग, इंग्लिश रखो लेकिन उसके साथ आप हिंदी को भी रखें बराबर, तो अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आप में से भी होंगे, जो बेचारे ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़े हैं, पंजाब के स्कूल से पढ़े हैं, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, जहाँ से पढ़े हैं, ठीक है। तो स्कूलों का लैंग्वेज आपका दोष नहीं है, हमारा दोष नहीं है, क्योंकि स्कूलों की जो लैंग्वेज है वो हिंदी पढ़ाई जाती है। टीचर हम हमारे जैसे टीचर हैं, हम हिंदी में पढ़े हैं तो हमें वही पढ़ाया जा रहा है, तो वही चीज़ें परेशान होते जा रहे हैं हम आगे के आगे। तो जिनके पास थोड़ा सा अच्छा पैसा होता है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, तो उनको अच्छी कम प्रॉब्लम होती है आगे। तो ये एक इसके तहत सरकार को सोचना चाहिए और आप लोग हमारे साथ सहयोग करें, हम इस पे वीडियो बार बार बनाते रहते हैं। और दूसरा है कि जो इलेक्शन जितने भी होते हैं इंडिया के अंदर, अगर ये इलेक्शन सिस्टम को अगर फिंगरप्रिंट से अटैच कर दिया जाए, ठीक है, और फिंगरप्रिंट से अटैच करने से कि खर्चा कम होगा। और उसके बाद में क्या होगा कि जैसे कि मोबाइल ऐप से, जैसे कि आप आधार दुनिया में, यानी आधार पूरी दुनिया में एक ही बनता है, क्योंकि फिंगर आपकी आँखों के हो गए, आपकी आँखों का हो गया, आपके हाथों का फिंगर टच बायोमेट्रिक हो गया। तो कहने का मतलब कि ऑनलाइन कर दिया जाए, उससे क्या है कि आप अपना फिंगर अटैच करो, आपकी वोट हो गई है, और आप वैलिड है इनवैलिड है वो आपके फिंगर टेस्ट बता देंगे, है ना। तो ये चीज़ हो जानी चाहिए। इसके बाद में जो एटीएम सिस्टम है, हमारा ये मानना है, एटीएम से जितने भी कार्ड उठा के चलते हैं, कभी कार्ड गुम हो गया, कभी कार्ड का टैक्स दो, ये दो, एटीएम होना ही फिंगर पे चाहिए। आप अपनी उंगलियां लगाओ, आपका सारा अटैच आ गया, आपको कितने पैसे चाहिए, चल भी आप निकालिए, सिंपल सी बात है। और आपका पासवर्ड होना चाहिए सीक्रेट, वो सेम की तरह, ठीक है। तो ये सिस्टम हो जाना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं अगला। अब बात करते हैं कि नेशनल हेल्थ स्कीम यानी नेशनल हेल्थ स्कीम जितनी भी है हम उन पे डिस्कस करते हैं, क्या सरकार ने हेल्थ स्कीम के लिए किया है। तो इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए बेनिफिशरी रखा है, कि जो कि 10 करोड़ फैमिलीज हैं और जिनको कि 5 लाख पर ईयर के हिसाब से सरकार ने उनका सेकेंडरी और टेरिटरी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस रखने की बात की है। अब प्यारे बच्चों, इस सेकेंडरी और टेरिटरी ये क्या है। देखो, आप हॉस्पिटल में गए, किसी आपके नॉन या आपके किसी परिवार मेम्बर को कोई ज़्यादा दिक्कत है और आप समर्थ नहीं हैं, ठीक है, डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया, तो अब क्या होगा कि आपके सामने आफत खड़ी हो गई, तो आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे, कुछ नहीं पता आपको। तो सरकार उसके लिए आपके लिए इनिशिएटिव लेके आई है। सेकेंडरी कहीं पर होगा या टेरिटरी यानी तीसरी जगह भी अगर डॉक्टर रेफ़र करता है तो सरकार आपके साथ रहेगी। तो सरकार आपके लाइलाज यानी बीमारी के लिए 5 लाख रुपए, तो 10 करोड़ फैमिली जो इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और टोटल 50 करोड़ बेनिफिशरी स्कीम्स रहेंगे इसके लिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, 1200 करोड़ रुपए हेल्थ
यानी वेलनेस सेंटर पे सरकार ने रखा है, ये बात हम पीछे कर रहे थे। इसके तहत जैसे कि 1200 करोड़ अलॉटेड फॉर द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, देन हाउ कैन वी, हम किस तरह से इनको समझ सकते हैं, किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कि जैसे बीमारी हो जाती थी, जैसे कि पहले हम बात करें कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या हम चिकनगुनिया की बात करें, या आजकल भयंकर बीमारीज हैं जैसे कैंसर हो गया, इन चीज़ों के लिए तो इन बीमारी जब आ जाती है इंसान वैसे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पैसा धन दौलत सब चला जाता है। तो सरकार ने 600 करोड़ प्रोवाइड किया है किसके लिए, जो कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट करने के लिए, उनको अच्छा पोषक देने के लिए, जो टीबी के पेशेंट्स हैं, ठीक है, और उनको पर मंथ यानी 500 रुपये इसके तहत सरकार वो अपने अच्छा खाना वानी खाने के लिए देगी, ठीक है। दूसरी है सरकार की पहल है कि एम टू द मेकिंग ऑफ पाथ ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट इन एड्रेस हेल्थ हॉस्पिटलिटी। ये देखिए जितनी भी हॉस्पिटल्स की स्कीम्स रहेंगी, चाहे प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्टियरी हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सरकार इस बजट के तहत आपको बेनिफिट देगी, आपके साथ खड़ी होगी, तो ये रखा गया है। अंडर दिस स्कीम द 5 लाख विल बी प्रोवाइडेड टू द ईच फैमिलीज पर ईयर, ठीक है। तो लगभग यानी एक परिवार के लिए सरकार ने एक माना है कि 5 लाख रुपए रखा है कि स्वास्थ्य बीमा। इसके तहत एक सरकार ने आपके लिए स्कीम भी रखी है कि आप आजकल तो बहुत सारे प्रीमियम भी रखे गए हैं कि आप प्रीमियम्स भी लेकर फ़ायदा ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट फाउंड द हेल्थ केयर प्रोग्राम। हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे राष्ट्रीय समाज बीमा योजना। तो राष्ट्रीय समाज बीमा योजना इन सभी समाज के लिए इस बीमा भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट लॉन्चेस ए न्यू इनिशियली हेल्थ प्रोग्राम स्कीम्स। अब देखो इसी हेल्थ स्कीम के अंदर क्या है कि हेल्थ सेंटर सरकार के क्या क्या है। सबसे पहले है कि जैसे कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विस, जैसे मैटरनल की बात करूँ कि जैसे बच्चा मतलब बच्चा होने वाला है, तो सरकार उसके लिए आई थिंक 1200 रुपये है, पता नहीं 2100 रुपये है कभी कभार कई स्टेट्स में, और कई स्टेट्स में 6000 रुपये भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो कई स्टेट में इससे ज़्यादा है। जैसे कि वीमेन को बच्चा होने वाला है तो सरकार की तरफ से वो गाड़ी घर पे आएगी। तो ये अच्छे कदम है, इससे क्या हमारे समाज के अंदर महिलाओं को बराबर आने का हक मिल रहा है, ठीक है। तो ये सरकार का कदम अच्छा है कि उनको यानी सेंटर दिए जाएं। फिर सरकार का अब की बार उन्होंने ये चीज़ सोचा है कि क्लोजर होम टू पीपल, यानी आपके घरों के पास ही वही बात आ गई कि जैसे मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएं तो आपको अच्छी सुविधा मिलेगी इसके तहत। तो शैल बी प्रोवाइड इनिशियली ड्रग्स, जितने भी नशेड़ी लोग हैं उनका नशा छुड़वाने के लिए नशा केंद्रों पर सरकार का फोकस है, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। इसके अब देखो अगला, सरकार ने 24 न्यू मेडिकल कॉलेजेस 2018 और 2018-19 के अंदर सरकार का एक टारगेट है कि इतने नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू होंगे। हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन के लिए सरकार का 1.3 यानी हेल्थ एजुकेशन सोशल प्रोटेक्शन तीनों चीज़ें आ गई, तो 1.3 लाख करोड़ रुपए सरकार का बजट है, ये ध्यान रखना आपने। अब बात करते हैं कि लोन फॉर वीमेन सेल, इससे पहले जैसे कि मुद्रा के अंदर बात कर रहे थे, अब ये इंडिपेंडेंट बात है कि वीमेन हेल्प्स ग्रुप्स ऑफ वीमेन टू द इंक्रीज यानी 75 करोड़ बाई मार्च 19, यानी 2019 मार्च तक गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उन्होंने रखा कि 75,000 करोड़ रुपए इंक्रीज़ किया गया वीमेन के लिए। इसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जैसे कि कोई भी देश की वीमेन है कि अगर वो उनके लिए सरकार की पॉलिसी है कि जैसे कि उद्योग के अंदर है ना, उद्योग के अंदर से आपको एक सरकार की तरफ से लोन मिलता है, पैसा मिलता है, और वो इंस्टॉलमेंट में आपको सबमिट करना है। चाहे मुद्रा लोन भी ले सकते हैं आप, और डेयरी फार्म लोन ले सकते हैं आप, पशुपालन का हो गया एग्री। तो इन सब के लिए आप घर की मुखिया है, महिला है, तो उसको हेल्प करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये इनिशिएटिव है, तो ये एक अच्छा कदम है। अगला हो गया कि मैं बात करूं कि गोबर धन स्कीम ये आपको पता लग गया होगा कि बायो एग्री रिसोर्सेस यानी धन स्कीम है। तो इससे कि ये भी एक एनिमल्स जितने भी आप घर पे रखेंगे तो उनको बढ़ावा देने के लिए, तो बायो एग्रो यानी गोबरधन स्कीम एनिमल्स की यानी बायो एग्री से रिसोर्सेस के लिए। अगली बात करते हैं गवर्नमेंट प्लान टू द एस्टिमेट यानी 42.6 यानी 4267 अननेम्ड रेलवे क्रॉसिंग टू नेक्स्ट 2 ईयर, यानी नेक्स्ट 2 सालों के लिए
सरकार ने रखा है कि जो 2020 है यानी 2020 तक सरकार इतने जो भी अननेम्ड हैं उन प्लेटफॉर्म्स को कंप्लीट कर देगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये आपको फिगर पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों की सरकार गवर्नमेंट इंक्रीज द अलोकेशन यानी टोटल एससी के लिए टोटल 56,000 करोड़ रुपए रखा है और एसटी के लिए 39,000 करोड़ रुपए रखा है। ठीक है, इसके लिए मुद्रा योजना 3 लाख करोड़ बाई ईयर 18-19 मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ मुद्रा योजना को बजट रखा गया है। ध्यान रखिए आप। 76% ऑफ लोन अकाउंट्स आर वीमेन एंड मोर देन 50% बिलोंग टू SC ST एंड OBC। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैं पीछे भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि 76% वीमेन को बढ़ावा दिया गया है और उसके बाद में 50% जो है बिलोंग टू SC ST एंड OBC लोगों को लोन रखा गया है। हम बात करते हैं इट इज़ प्रपोज टू सेट द टारगेट 3 लाख करोड़ टू लैंडिंग अंडर द मुद्रा 18-19 के अंदर जो पैसा रिकवरी लैंडिंग होगी वो गवर्नमेंट ने रखा है कि 3 लाख करोड़ रखा है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। इससे क्या होगा कि इससे आपके रोजगार के मार्ग ज़्यादा बढ़ेंगे, मुद्रा लोन सरकार का। अब बात करता हूँ कि अब मैं वो बात नहीं करना चाहता प्लीज़ पकौड़े वाली। ठीक है, थोड़ा सा वो अलग विचार आ जाते हैं उस पर, तो मेरा एक खतरनाक वीडियो बन चुका है, दिमाग फट जाता है उन चीज़ों पकौड़ा से। तो सरकार आपको हर बार कहती तो है कि हम आपके घर घर नौकरी देंगे, ये देंगे वो देंगे, बाद में लगाते हैं मेले। तो भाई इसके लिए थोड़ा सा पढ़ते रहो, ये सरकार के चक्रों मत रह जाओ। आजकल पेपर पास होगा तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, तो हमारे पंजाब के अंदर तो ये भी हो रहा है कि लगे लगाए को भी हटाया जा रहा है। तो बहुत सारी प्रोसीजर हैं, यही जाने, हम तो क्या बताएं। तो 70 लाख जो फॉर्मल जॉब्स हैं वो क्रिएटेड होगी आगे आने वाले साल के अंदर। 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट सरकार ने इनिशिएटिव रखा है इसके लिए। गाँव के अंदर, रूरल क्षेत्र के अंदर वाईफाई फ्री देने की स्कीम रखी है ताकि आप घर बैठे इंटरनेट के संबंधित पढ़ सकते हैं, अपनी जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए ऑनलाइन हो सकते हैं आप। गवर्नमेंट अनाउंस द अमृत प्रोग्राम एंड फोकस ऑन द वाटर सप्लाई एंड हाउस होल्ड्स एंड 500 सिटीज़। 500 शहरों के अंदर अच्छा पानी जैसे कि फ्लोराइड वगैरह से बच सकें आप, तो ये सरकार का एक मुहिम है, अमृत के प्रोग्राम के तहत रखा गया है। तो 500 सिटी को वाटर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट एंड 494 प्रोजेक्ट वर्थ 19,428 करोड़ टू बी अवार्डेड इन द नेक्स्ट 18-19। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपको पता होगा कि दीक्षा, ठीक है, ये एक अच्छा कदम है। इस पे दीक्षा पे क्या है कि जैसे स्कूल्स के अंदर एजुकेशन होती थी बोर्ड चौक, तो ये इन वाइट बोर्ड वाला, ये जो चौक वाला सिस्टम ख़त्म करके सरकार ये रखना चाहती है अब की बार भी। अपकमिंग ईयर्स के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उसके अंदर सिर्फ वाइट बोर्ड पे टीच किया जाए। ठीक है, और 2020 एवरी ब्लॉक विद द मोर देन 50% एंड ST पॉपुलेशन क्रॉस द एटलीस्ट 20 ट्राइब पीपल एंड हैव एकलव्य स्कूल्स एट पर विद द नवोदय विद्यालय, यानी नवोदय विद्यालय की तरह एकलव्य स्कूल्स सरकार ने ट्राइब्स पीपल के अंदर रखा है, यानी ऑलमोस्ट एटलीस्ट 20,000। ठीक है, जितने भी पिछड़े इलाके के हैं जहाँ बच्चे पहुँच नहीं सकते, तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर जो भी सरकारी स्कूल अगर इन पे थोड़ा सा अच्छा से फोकस किया जाए तो यही आपकी बहुत अच्छे एकलव्य से बेटर बन सकते हैं, आपको नए करने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट टू डिजिटल बोर्ड ब्लैक बोर्ड यानी डिजिटल बोर्ड होंगे। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया के अंदर कहीं भी मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है, किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर जो दीवारों पे बोर्ड होते हैं ना वो भी भाई साहब टूटे हुए मिलेंगे। लेकिन सिर्फ मेरे को लगता है, जहाँ तक मैंने सुना है, दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर डिजिटल लगे हुए हैं। ठीक है, तो सरकार को ये लेना चाहिए क्योंकि उससे बच्चे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और BEd प्रोग्राम्स के लिए सरकार ने आगे इनिशिएटिव रखा है कि मोर देन 30 लाख टीचर्स भी ट्रेन टू द RT एक्ट, RTA राइट टू एजुकेशन के तहत सरकार ने रखा है कि 13 लाख टीचर्स BEd करवा के उनको आगे तैयार रखा जाएगा। इन सब के लिए सरकार ने 4 साल का प्रावधान रखा है, 2022 यानी 2022 तक। ठीक है, 19 में इलेक्शन है, सरकार 2022 तक अपने आप को सोच के बैठी है और उसके तहत सरकार ने 22 के ज़्यादातर स्कीमें बना के लेके गए हैं। तो 1 लाख करोड़ रखा है इसके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आज हम इन क्वेश्चंस के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए
कि जो सैलरीज इंक्रीज़ की गई है 5 लाख फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 4 लाख वाइस प्रेसिडेंट एंड 3.5 लाख ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, तो ये आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत अभी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, हम उन पे डिस्कस करेंगे बाद में। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर बार बार देखें, नोट कर लें, नोट्स बनाएं अपने, और अपने कमेंट बॉक्स लिखें और अंगूठा दबाकर अपनी अटेंडेंस देते रहें, शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।